दोस्तों, इस लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने बड़े बड़ों के घमंड को तोड़कर रख दिया। सोचिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ही तीन तीन मोदी कैबिनेट के मंत्री हार गए। यही नहीं, हालत ये हो गई थी अखिलेश यादव की वजह से कि वाराणसी सीट पर मोदी जीत के लाले पड़ गए थे। शुरुआत में हारते हारते बचे और आखिर में जाकर 1.5 लाख वोटों से जीते, मात्र 1.5 लाख वोटों से। उससे प्रचंड जीत तो अखिलेश यादव ने, डिंपल यादव ने तय कर ली। यही नहीं, अमेठी सीट पर किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस के एक मामूली से कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी अमेठी से 1,67,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। यानी सोचिए, अखिलेश यादव ने ऐसा पानी पिलाया है इन बीजेपी के नेताओं को कि अब हांफने लगे और इसी बात की बौखलाहट लगातार निकल रही है। लेकिन एक बौखलाहट इससे पहले की भी थी। वो थी चुनाव परिणाम आने से पहले की, वो थी चुनाव होने से पहले की, जिसमें अखिलेश यादव के बारे में इतनी गंभीर और गंदी टिप्पणी किसी और ने नहीं, मोदी कैबिनेट के एक मंत्री ने की थी, जो कभी नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के खासम खास हुए करते थे। उन्हीं की बदौलत, यानी नेताजी की बदौलत, जिस व्यक्ति की राजनीतिक प्रक्रिया शुरू हुई, सांसद बने पहली दफा अपनी जिंदगी में, उसी व्यक्ति ने अखिलेश यादव के लिए गंदी टिप्पणी की थी। लेकिन जब से चुनाव परिणाम आए हैं ना, मोदी जी के वो वाले मंत्री कहीं गायब हो गए, नजर नहीं आ रहे। लोग कह रहे आओ नेताजी आओ, अखिलेश यादव को जो चुनौती दी थी उसे पूरा करके दिखाओ। वो चुनौती कुछ और नहीं है। कहा गया था कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी की अगर 10 सीटें भी उत्तर प्रदेश में आ जाती हैं तो मोदी जी का वो वाला लाडला जो कैबिनेट में मंत्री है वो थूक कर चाटेंगे। अब लोग कह रहे हैं आइए हवेली पर आइए, अखिलेश यादव थूकेंगे और आप चाटिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर के। वैसे अखिलेश यादव ने कभी इतनी गंदी और घिनौनी टिप्पणी नहीं की, लेकिन यही विचारधारा का फर्क है, यही मानसिकता का फर्क है। ये वही लोग हैं कि याद है मोदी जी भी कहा करते थे कि अगर मेरा फैसला गलत हो, मुझसे कोई गलती हो, आप चौराहे पर बुला लेना, मेरे साथ जो कर रहा है कर लीजिएगा। ये बड़बोले नेताओं की, बड़बोली पार्टी के बड़बोले प्यादे कुछ ऐसे ही उछलते हैं। एक तो मोदी जी बयान देते थे, एक है एसपी सिंह बघेल, जी हाँ, आगरा से सांसद, आशीर्वाद मिला था मुलायम सिंह यादव यानी नेताजी का, तो जिंदगी में पहली बार सांसद बने थे। लेकिन इसे कहते हैं अकड़, अकड़ और क्या कहते हैं, बुद्धि पर पत्थर पड़ जाना। जिस व्यक्ति की वजह से उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई, उन्हीं के बेटे को चुनौती दी जा रही थी। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर देखिए। दरअसल ये यूपी तक का इनका बातचीत हुई थी, ये चुनावों से पहले का है, जिसमें बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि वाराणसी में गए थे। अब वाराणसी में जाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा बयान देना होगा जिसकी वजह से माहौल क्रिएट रहे, मोदी जी की आंखों में रहें। सांसद तो बने ना बने, लेकिन कम से कम मंत्री बनना इनके लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक बार चस्का चढ़ गया ना तो चढ़ गया। तो भैया एसपी सिंह बघेल ने सारी हदें पार की। इन्होंने यूपी तक यानी आज तक के पत्रकार से एक शर्त लगाई कि आइए हम दोनों मिलकर शर्त लगाते हैं कि 80 में से 10 सीटें भी अगर अखिलेश यादव की पार्टी ने जीत ली ना तो अखिलेश यादव थूकेंगे और ये चाटेंगे। लेकिन उसके बाद से गायब, जब से 4 जून को परिणाम आया है। क्योंकि 10 सीटें नहीं, 37 सीटें, 37 सीटें अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, आलोक चिक्कू हैं, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये हैं बीजेपी के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल। इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर अखिलेश यादव 10 सीटें जीत लेंगे तो अखिलेश यादव जहां थूक देंगे वहां चाट लूंगा। अब आज तक के इस पत्रकार को इनके पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि थूक चटाई वाली रस्म कब पूरा कर रहे हैं। अब लोग इनके ऊपर टूट पड़े हैं, क्योंकि बड़े बोला पन्ना एक हद तक रहता है। एक वो योगी आदित्यनाथ थे, इंडिया टीवी के कार्यक्रम में जाते हैं, वहां जाकर दावा करते हैं, रजत शर्मा सवाल पूछते हैं कांग्रेस के लिए, तो वो कहते हैं नहीं भाई, कांग्रेस अब पिछली बार तो रह गई थी 1 पर सिमट कर, इस बार एक बार भी खाता नहीं खुलेगा। अब देखिए 6 सीटें आई हैं, खुद की जीत के लाले पड़ गए थे। दरअसल इस खबर को छापा भी है, वैसे तो किसी खुदी मीडिया की इतनी हिम्मत नहीं है इसे छाप पाए, लेकिन देखिए जनभावना टाइम्स है, उसने लिखा अखिलेश का थूका चाटेंगे एसपी सिंह बघेल। लोग बोले बुलाओ हवेली पर। आगे क्या है पढ़िए खबर। चुनावी माहौल में सभी नेताओं का जोश एकदम हाई होता है, उस जोश में वो क्या भूल जाते हैं उनको खुद पता नहीं होता है। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की जीत पर एक चैलेंज देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना था कि अगर अखिलेश 10 सीट जीत लेंगे तो अखिलेश यादव जहां थूक देंगे वहां ये चाट लेंगे। अब लोग उनको उनका वादा याद दिला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं 10 सीटों पर थूकना था, ये तो 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 3 गुने से ज़्यादा, मतलब तकरीबन 4 गुना सीटें ज़्यादा आ गई। मुझे तो लग रहा है इनके लिए और बड़ा चैलेंज हो जाना चाहिए था। खैर, ये अखिलेश यादव तय करें, क्योंकि अभी तक अखिलेश यादव ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। और ये मैं खुलकर बताता हूँ, यही नेताजी के संस्कार है, यही यादव परिवार के संस्कार है कि वो अपनी हद, अपने गरिमा को भूलते नहीं है।
वो बदतमीजी बदसलूकियां नहीं करते हैं कि इतनी सीट ले आओगे तो मैं चौराहे पर बुला लेना, नहीं लाओगे तो मुझे गलियों में बुला लेना, थूक कर चाट लेना, जूते से मार लेना। इस शब्दावली का इस्तेमाल अखिलेश यादव ने कभी नहीं किया, ना शिवपाल सिंह। इसे कहते हैं अकड़, इसे कहते हैं हेकड़ी, इसे कहते हैं आत्मविश्वास नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस। जब चकनाचूर हुआ है ना, मोदी जी का चेहरा लटक गया है और उनके जो सिपाही हैं अब भाग गए, नजर नहीं आ रहे, चेहरा नहीं मिला पा रहे, बड़ी बड़ी बातें करने वाले। डर लगने लगा होगा एसपी सिंह बघेल को कि मीडिया के सामने आएगा कि किसी मीडिया कर्मी ने पूछ ही लिया कि वो आपने बयान दिया था थूक चटाई वाली रस्म का, तो भैया कब पूरा कर रहे हैं? चेहरा लटक जाएगा, चेहरा लटक जाएगा इनका। क्या लिखा है? अखिलेश यादव का झूठा थूका चाटेंगे एसपी सिंह बघेल। लोकसभा चुनाव 2024 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को छोड़ लोगों ने सपा का साथ दिया, उससे हर कोई हैरान है। किसी को भी इस प्रचंड जीत की उम्मीद नहीं थी, ये बात सच है, लेकिन मुझे थी। मैं खुलकर बता रहा हूं, मुझे पता था ये खेल होना है। 40 से ज़्यादा सीटों का दावा आपके अपने चैनल न्यूज़ सर्किल ने पहले ही कर दिया था, और अभी मैं कह रहा हूं कि ये दावा हमारा उम्मीद से ज़्यादा आया है। शायद बीजेपी के कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल को भी ऐसा ही कुछ लगा था, इसी वजह से उन्होंने अखिलेश यादव को इतना बड़ा चैलेंज दे दिया था। वायरल वीडियो में वो यूपी तक से बात करते हुए कहते दिख रहे हैं कि अगर अखिलेश यूपी में 10 सीटें भी जीत पाए तो वो जहां पर कहेंगे मैं उनका थूका चाट लूंगा। अब यूपी में अखिलेश 10 नहीं बल्कि पूरी 37 सीटें जीती हैं अखिलेश यादव ने। एक अनिल यादव है, पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का थूक चाटने की शर्त लगाने वाले एसपी सिंह बघेल यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और कई साल तक मुलायम सिंह की सुरक्षा में तैनात रहे। बाद में धरती पुत्र ने इन्हें, यानी मुलायम सिंह यादव ने इन्हें जलेसर से लोकसभा का चुनाव लड़वाया। वो जीते, सांसद बने, सोचिए, समाजवादी पार्टी के दम पर। बाद में बीएसपी में गए, यानी अपनी ही पार्टी से, अपने ही नेताओं से धोखेबाजी की, राज्यसभा सांसद बने। उसके बाद 2015 में बीजेपी में आ गए, 2017 में यूपी में पशुधन मंत्री बने, 2019 में आगरा की रिजर्व सीट से सांसद बने। फर्जी तरीके से एससी जाति का सर्टिफिकेट बनवाने और फिर रिजर्व सीट से चुनाव लड़ने का आरोप है। मामला कई साल से अभी भी लंबित है। खैर, इनके सबके सारे के सारे परतें खुलेंगी और इसी बात का डर है। मैंने बस इतना आपको याद दिलाने के लिए कहा है। कुछ ऐसा ही घमंड स्मृति ईरानी को था, ऐसा ही घमंड किसानों के साथ बदसलूकी करने वाले इस देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को था, ऐसा ही घमंड संजीव बालियान को था, इन तमाम नेताओं को था। और सबसे बड़ा घमंड था मोदी जी को। उनको लग रहा था कि वाराणसी की जनता चाहकर भी किसी को वोट नहीं देगी, लेकिन एक वक्त में तो सांसें फूल गई थी जब इस देश के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी, 2 बार सांसद वाराणसी से रहने के बावजूद भी ट्रेल करना पड़ गया। 6,500 वोटों से पीछे पिछड़ गए थे मोदी जी। ये वो वक्त था जब डर लगने लगा बीजेपी को कि हो क्या रहा है, और देखिए हालत यही हुई। अब कुल मिलाकर नेताजी को सब ढूंढ रहे हैं। अखिलेश यादव की तरफ से बयान नहीं आया और मुझे मालूम है नहीं आएगा भी नहीं है। अखिलेश यादव ऐसे नेता नहीं है कि ऐसे नेताओं के मुंह लगे और गंदगी की बात करें, लेकिन फिर भी आप देखिए, ये ऐसे नेताओं को कम से कम एक नसीहत में देना चाहता हूँ कि सोच समझकर और थोड़ा लिमिट में रहकर बात करनी चाहिए। जनता है ये, वो ना अखिलेश यादव की है और ना ये मोदी की है, ना आपकी है, ना बसपा की है। ये जनता तय करेगी कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये किसी की पापौती नहीं है। नमस्कार।